हेलो हेलो हेलो, दिस साइड अखिलेश। स्वागत है आप सभी का स्वास्तिका क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? बताइएगा जरा, जब आप क्लास देखेंगे, जब आपकी क्लास खत्म होगी तो बताइएगा भाई कि कैसे हैं सभी लोग, क्या मज़ा आ रही है भाई, है ना? सभी लोग बताइएगा कि क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, क्या बढ़िया लगते हैं, है ना? मज़ा आ रही होगी क्योंकि भाई क्वेश्चंस आपके बहुत ही तगड़े लेवल के हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आज हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है, यानी कि सेकेंड पार्ट होने वाला है। जैसा कि हम सभी ने डिस्कस किया है या हमने बताया है कि भाई सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, या फिर आईसीएससी बोर्ड हो जाए, आईसीएससी बोर्ड के जो आपके एमएल अग्रवाल की बुक आती है उसके क्वेश्चंस, जहां से एनसीईआरटी का जन्म हुआ है ना, 80% वहां के क्वेश्चंस हो, या फिर आपके पीवाईक्यूज क्वेश्चंस हो, या एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हो। ठीक है, हर जगह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। एकदम बढ़िया से क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहता है, लिखावट क्या रहती है, कैलकुलेशन क्या रहती है ना? बच्चे करते हैं भाई कैलकुलेशन लेंदी कर देते हैं, तो लेंदी कैलकुलेशन नहीं करनी है। कैलकुलेशन एकदम स्मार्ट वे में करनी है। मैं ऑफलाइन कोचिंग में भी बोलता रहता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में, कि कैलकुलेशन जितनी आप स्मार्ट कर पाएंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है ना? और आपका क्वेश्चन जो होगा वो गंदा नहीं लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, है ना? साफ सुथरा लगेगा एकदम। ठीक है भाई, तो चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेकेंड लेक्चर, सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड। टारगेट हमारा रहने वाला है 90+, जैसा कि भाई स्क्रीन पर लगा भी है। 90+ टारगेट रहने वाला है, यानी कि 95+ वैसे लिखा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई, है ना? तो जैसा कि अब आप सभी को हमारा नाम तो पता ही है, तो कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं, है ना? चलिए, ये रहा हमारा नाम। चलिए भाई, अभी स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 1 मिनट जरा गाइज मैं सेट कर लूँ पेन वगैरह, उसके बाद अपना बेहतरीन लेवल से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आएगा। ओपी ओपी ओपी, निकाल लो अपनी रफ कॉपी। रफ कॉपी निकाल के बैठिएगा जब आप लेक्चर देखेंगे। और क्या रहने वाला है लेक्चर अटेंड करने का तरीका? तो तरीका ये रहने वाला है कि पहला क्वेश्चन आएगा वो आप लगाएंगे, है ना? आपका आंसर आएगा, उसके बाद भाई आप क्या करेंगे, वीडियो सोल्यूशन से मैच करेंगे। अदरवाइज जो है कोई फायदा नहीं, कोई मजा नहीं आने वाली है। ठीक है, जो क्वेश्चन लग जाता है, जिसका आंसर सही आ जाता है, फिर उस पर आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर जो क्वेश्चन नहीं लगता है या उसका आंसर गलत आता है, ठीक है, वो आप वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। ये होती है स्मार्ट तरीका, है ना? और इससे आप टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आप जितना टाइम कम, मतलब कि जितना टाइम बचाएंगे उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे किसी दूसरे चैप्टर के। या फिर कह लीजिए कि दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन नहीं करना है ना, तो आप कोई दूसरा, है ना, पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, ठीक है, या साइंस हुआ, ठीक है, तो ये पढ़ सकते हैं। तो स्मार्ट तरीका अपनाइएगा। ऐसा नहीं है कि एक एक वर्ड हम देख रहे हैं, है ना? उनको एक एक वर्ड देखने की ज़रूरत होती है, जो बिगिनर होते हैं, जो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। अब वो चाह रहे हैं कि भाई जो हमारा 1 महीना बचा है ना, 1 महीना 1.5 महीना जो भी है अभी, है ना, उसमें हम कर लें। तो ऐसा होता नहीं है मेरे भाई, ठीक है? तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहने वाला है, और आपका मेरे भाई, है ना, सभी को पता है कि भाई पीवाईक्यूज प्रैक्टिस तो होती ही होती है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, यानी जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो भी रहते हैं। तो ये सभी को पता है, इसमें कोई जानकारी वाली बात है नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए चलो भाई, तो ये क्वेश्चन है आपका पहला। विच टर्म ऑफ द एपी आपकी दे रखी है 4,11, 18, 25 इज मोर देन, कितना मोर देन भाई? 42 मोर देन इट्स 21st टर्म। यानी कि कौन सी टर्म, है ना, 21वीं टर्म से 42 ज्यादा है, यानी कि 42 ज्यादा है, ये कहा है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसने कहा है कि कौन सी टर्म, यानी nth टर्म, है ना, या फिर कह दो कि भाई जस्ट अ सेकेंड, an, है ना, कौन सी टर्म, यानी an इज इक्वल टू 42 मोर किससे? तो आपका A21 से। ये इसने कह रखा है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, तो बिल्कुल समझ में आ रही है। अब भैया ये AP दी है, तो फ्रॉम गिवन AP, यहाँ से A पता चल गया मुझे कितना है, तो 4 है, बहुत बढ़िया। और D पता चल गया, D होता क्या है, तो आपका A2 माइनस A1 होता है, ठीक है, और वो है कितना, तो 11, और माइनस आपका 4 है। इसका मतलब D आपका आ गया बहुत ही प्यारे तरीके से 7। क्या बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आपका A मिल गया और आपका मेरे भाई D मिल गया है। अब कुछ नहीं करना है, बस इन फॉर्मूलेज को ओपन कर देना है, और यहाँ से भाई काम अपना ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो इसको जरा ओपन करिए। तो आपका an जो होता है वो होता है आपका a + n - 1, और इनटू में होता है d। क्या बात समझ में आ रही है? इज इक्वल टू
42 प्लस A21 होता है आपका A प्लस 20D। जरा A और D की वैल्यू रख दीजिए। A आपका ये रहा, सॉरी D आपका ये रहा और A आपका ये रहा। चलिए रखते हैं यहाँ पे। तो देखो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भैया, A से तो निपटा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब वैल्यू रखो तो आपका n-1 और D आपका है 7, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद है भाई 42 प्लस और आपका D कितना है, तो आपका 7 है, यानी कि 7 2 जा आपका 14, यानी कि 140 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? इसको जरा ऐड करिए तो ये आपका 2 आएगा, 8 आएगा और 1 आएगा, अपॉन में आ जाएगा 7 और इधर बचा हमारे पास n-1। क्या बात समझ में आ रही है? ये आपका आ गया 2 जा और आपका 6 जा, यानी 26 आ गया। n इज़ टू कितना आ जाएगा, तो भैया 26 प्लस 1, इट मीन्स 27 आपका जो है वो सही आंसर है। जस्ट अ सेकंड गाइस, 27 जो आपका है वो आपका n हमारा आ चुका है 27। यहाँ से मतलब क्या है भाई, है ना। अभी मैं लाइन लिख दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। देखो n आ गया, अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर देयरफॉर 27th टर्म, है ना, 27th टर्म क्या है भाई, वो आपकी 42 मोर देन 21st टर्म, है ना। लिख देंगे भाई देयरफॉर 27th टर्म इज, है ना, 27 टर्म जो है ना, दैट इज करके लिख देंगे, दैट इज 42 मोर देन इसकी भाई 21st टर्म, ये लिख देंगे। बहुत ही प्यारे तरीके से आप ये लिख के आइएगा वहाँ पे, इससे आपको नंबर आपके नहीं कटेंगे, बाकी सब सही है। चलिए, तो ये आपका कुछ क्वेश्चन था, इस तरीके से भैया क्वेश्चन करेंगे। एकदम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे बस इतना ही देखना था जो ये आपका लिखा हुआ है ना, ये कहानी जो लिखी है 42 मोर देन इट्स 21st टर्म, बस इसको देखना था, बाकी इस पूरा क्वेश्चन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, क्या कह रहा है कि तो एन ए पी कंसिस्ट 57 टर्म, यानी n इज टू 57 है, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, टर्म्स, ऑफ विच 7th टर्म इज 13 एंड द लास्ट टर्म कितनी है भाई, तो लास्ट टर्म जो हमारी है 108 है, बहुत बढ़िया। यानी कि हमारी लास्ट टर्म का मैं कहने का मतलब है L इज टू 108 है, और जब हमें पता है कि टोटल टर्म्स कितनी है 57 है, यानी कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि A57 जो है वो हमारा है 108। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसा सेकंड गाइस, है ना, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, केवल अपना जो है कैमरा अभी बंद होगा, बाकी सब सही है, रिकॉर्डिंग वैसे ही चलती रहेगी, है ना, रिकॉर्डिंग अपनी वैसी ही चलती रहेगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, है ना। लेट मी चेक, हाँ जी वैसे ही चलेगी। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, आप सभी को दिखाते हैं भाई। चलिए अगला क्या है, तो अगला कुछ इस तरीके से है, देखिएगा हमारा जो ये 7th टर्म दिया है, यानी कि A7 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है A+6D, एम आई राइट? हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, ये हमारा 13 है। तो यहाँ से अगर ये कहूँ मैं, हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, और यहाँ से हम सेकेंड इक्वेशन बना सकते हैं। चलो बना लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ भाई, तो ये हमारा लिखा हुआ है A+ 56D इज टू 108। हाँ, तो ये हमारी अगर सेकेंड इक्वेशन कहूँगा, और ये अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन कहा है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, चलिए, है ना, या फिर कह दो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, ये सही है, ठीक है। चलो देखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ये भैया लिख देते हैं। तो यहाँ से देखिएगा A+, है ना, नहीं फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड करेंगे ना, तो देखिएगा A+ 56D इज टू कितना है, तो 108 है, और आपका A+ 6D इज टू कितना है, तो ये आपका 13 है। चलो भाई कर लेते हैं, है ना, फटाक से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिएगा A से तो A निपट गया, ये आपका आ जाएगा 50D, और इधर कितना आने वाला है, तो भैया ये आपका आ जाएगा 95, है ना, 8×13 यानी कि 95 आ गया। 19 पंचे आपका 95 होता है, तो भैया ये आपका D की जो वैल्यू आ जाएगी, 5 से काटोगे तो 19 बार में जाएगा, और आपका D की वैल्यू आएगी 19/10। क्या बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल आ रही होगी, स्मार्ट सी कैलकुलेशन थी, है ना, बिल्कुल प्यारी प्यारी कैलकुलेशन थी। ये आपकी D की वैल्यू आ गई है। D की वैल्यू जो है भैया सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना, इसमें। तो D की वैल्यू देखो मैं करूँगा, तो आपका A+ 6 × में 19 अपॉन में भैया कितना है,
तो 10 है इजुकस टू हमारा 13 दिया हुआ है। ये कटा 3 टाइम्स और ये कटा आपका 5 टाइम्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऊपर हो गया देखिएगा a प्लस 57d है ना, a प्लस डी की तो वैल्यू हमने रख दी, अपॉन में 5 है, प्लस आपका 13 है। उधर गया तो a इजुकस टू 13 माइनस 57 अपॉन में कितना है 5 है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये 5 लिखा है, ध्यान से थोड़ा, ठीक है। क्या लिखा है भाई? ये 5 लिखा है। ये आपका हो गया 13 5 या 65 माइनस का 57 और अपॉन में है 5। ये है हमारा इक्वल्स टू में a। तो a की वैल्यू जो है यहाँ से वो हमारी आ जाएगी भाई, हाँ, तो आपका 65 7 8 अपॉन में 5। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये वैल्यू आपकी मिल चुकी है 8 अपॉन में 5। a मिल गया और हमारा d मिल गया। पूछा क्या है? फाइंड द 45th टर्म। चलो उसको भी निकाल लेंगे, ठीक है। देखिएगा किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो आपका पूछा क्या है? तो A45 पूछा है। चलो इस पे क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो A45 क्या होगा भाई? तो वो हो जाएगा A प्लस, है ना, A प्लस 44D हो जाएगा। चलिए देखते रहिएगा, है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास है तो शायद गलत हो जाए, लेकिन गलत मैं होने नहीं दूंगा। तो यहाँ पे A की वैल्यू है हमारी 8 अपॉन में 5 प्लस 44 और इंटू में भैया क्या आ जाएगा 19 अपॉन में 10 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये पूछा था हमारा, तो भैया इसको कर लेते हैं। तो पहले तो अगर एक काम करते हैं भाई कि इसको हम उड़ा देते हैं, तो ये आपका 5 आ गया और ये आपका 2 आ गया। तो ये आ जाएगा आपका 8 अपॉन में 5 प्लस 22 आपका 9 आपका ये आ जाएगा 8, है ना, और 4 1, यानी कि आपका 148 सॉरी 1 क्या कह रहा हूँ मैं 418 अपॉन में 5 आ गया, ठीक है। तो ये आपका 5 आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ से भैया इसको अगर जोड़ेंगे तो 8 8 16 का आपका आ जाएगा 6 और आपका 1 बचा 2 आ जाएगा और ये 4 बचा, यानी ये हमारा आ चुका है A45। क्या बात समझ में आ रही है? A45 अपना कुछ इस तरीके से आ गया, है ना। अब इसको अगर हम काटें तो आपका आ जाएगा 8 टाइम्स, उसके बाद कितना आएगा भाई? तो आपका 5 टाइम्स जाएगा, है ना, और हमारा 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो आपका 10 यानी 2 टाइम्स। तो A45 ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इतना भी छोड़ दोगे काम चल जाएगा, ये कर दोगे फिर भी काम चल जाएगा। तो ये दोनों आपके सही हैं, है ना भैया, दोनों सही हैं, तो दोनों ध्यान से। चलो आंसर आपका आ चुका है, यही आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो बड़ा ही प्यारा सवाल है, डिटरमाइन, है ना, यानी डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज आपकी 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स 5 बाई, है ना, यानी कि 5th टर्म बाई 12। ये भैया क्वेश्चन है। उससे पहले अपना हम कैमरा ऑन कर लेते हैं, बिकॉज कैमरा जो था अभी थोड़ा सा लाइट चली गई थी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं दिख रहा हूँ अच्छे तरीके से। क्या बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल आ रही है। थर्ड टर्म यानी कहा गया है यहाँ पे A7th जो है वो आपका 12 प्लस 5th है, यानी A7th जो है बाबूजी वो क्या है? तो आपका 12 प्लस 5th है। ये कह रहा था क्वेश्चन, भैया कर लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो यहाँ पे है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आपका अगला क्वेश्चन, है ना। देखिएगा तो यहाँ पे कह रहा है एक्सीड्स बाई 5th टर्म, यानी कि आपका पहले तो ए, आप यहाँ से हम A3 यानी कि A3 दिया हुआ है, वो होता है हमारा A प्लस, है ना, 2D होता है, वो हमारा 16 दिया है। बहुत बढ़िया, फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहीं से बन गई। उसके बाद कहा है कि जो 7th टर्म है यानी कि A7 वो भैया क्या है? एक्सीड्स करती है 12/5 यानी कि A5। यहाँ से हम करेंगे, देखिएगा ये आपका है A प्लस 6D, है ना, इक्वल्स टू 12 और ये आ जाएगा A प्लस 4D। यहाँ से A से A तो हमारा निपट जाएगा बड़े ही प्यार से, ये 4 उधर जाएगा, 4D तो आ जाएगा आपका 2D। 2D इक्वल्स टू आपका 12 आ गया, तो D इक्वल्स टू यहाँ पे सिंपली 6 आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो 6 आपका जो है वो आ चुका है D। अगर D 6 आया है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसमें? फर्स्ट में, ठीक है। फर्स्ट में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिएगा मैं इधर करूँगा अभी, है ना, तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ओके। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो आपका ये D वहाँ पे रख दिया, तो A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू आपका 16 आ गया। ये A प्लस आपका 12 इक्वल्स टू आपका 16 आ गया। कोई दिक्कत, देखो ऐसे ही लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से A आपका आ जाएगा 4। चलो A मिल गया और आपका D मिल गया। AP बनाते हैं, तो AP में यहाँ पे बनाऊँगा, वैसे AP में लिख देता हूँ, होता क्या है A, उसके बाद आपका होता है A प्लस D,
कॉमा ए प्लस 2d, देन आपका होता है फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, है ना। इतनी टर्म काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ए आपका है 4, तो पहली टर्म 4 आ गई, दूसरी टर्म आपकी आ जाएगी 6, क्यों सॉरी 10 आ जाएगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका कितना है मेरे भाई, आपका 6 है। उसके बाद आपकी आ जाएगी नेक्स्ट 16 आ जाएगी, उसके बाद आपका चलो ऐसे ही चलता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी एपी है, ये हमारा आंसर है और यही हमारी एपी है। क्या क्लियर है भाई? तो ज़रा बताइएगा क्या क्लियर है। थर्ड आपका क्वेश्चन हो चुका है बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो भाई, एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन करना है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, कुछ ज़्यादा बवंडर नहीं खड़ा करना है, ब्लंडर मिस्टेक नहीं करनी है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लिखना है, फालतू का लिखना भी नहीं है। क्वेश्चन करने का तरीका यह है कि पहले आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने देखा थर्ड टर्म 16 है तो हाँ बस, है ना, गधों की तरह कर दिया, नहीं बिल्कुल नहीं। थोड़ा ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद आप करेंगे। तो ये क्वेश्चन भैया है, ये 3 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम द एंड, है ना, यानी कि लास्ट ऑफ द एपी। तो एक भाई तरीका क्या है, देखो मेथड, यानी कि पहला तरीका है जो एपी है इसको रिवर्स कर लीजिए, रिवर्स्ड कर लीजिए। ये आपका है भाई पहला तरीका, है ना। और दूसरा तरीका क्या है, जो आप जो एपी है उसको रिवर्स ना करिए, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, ए एन माइनस के प्लस 1, ये आप तरीका लगा लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस वाले तरीके में आपको पहले भैया एन निकालना पड़ेगा, है ना। इसमें क्या है, फाइंड एन, है ना। इसमें आपको n निकालना पड़ेगा, देन n यहाँ पे रखना पड़ेगा। और इसमें जो k है, ये भैया जो टर्म पूछा है ये आपकी 11th, यानी k आपका यहाँ पे 11 है और प्लस 1 कर देंगे, जो टर्म आए वो आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ, है ना, तो n आपका 25 आएगा, ठीक है। n आपका जो है यहाँ पे n हमारा 25 आएगा। तो 25 अगर रखूँ इसमें तो आपका a जो है 25 माइनस 11 और प्लस आपका 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये कितना जाएगा मेरे भाई, 15। तो अगर A15 आप स्टार्टिंग से निकालेंगे, A15 फ्रॉम स्टार्टिंग, मेरे भाई अगर आप A15 फ्रॉम स्टार्टिंग निकालते हैं, ठीक है, तो जो होगी 11th टर्म फ्रॉम द एंड होगी। क्या बात समझ में आ रही है? A15, क्योंकि भाई आपकी टर्म्स टोटल कितनी है, 25, समझते रहिएगा भाई, टर्म्स आपकी टोटल है 25, स्टार्टिंग से जो 15th टर्म होगी वही एंड से 11th टर्म होगी। तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ए सफिक्स में लिखेंगे n माइनस के प्लस 1। एक आपका दूसरा फॉर्मूला है भाई, जो आपका CBSE बोर्ड में भाई साहब ने दे रखा है, MLG ने, तो है भैया, है ना, देखना, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, L माइनस n माइनस 1 और इनटू में d। ये आपका जो A है वो A रिप्लेस कर देता है L को, है ना, A जो है वो रिप्लेस कर देता है L को। यहाँ पे L ये जो है ये लास्ट टर्म ऑफ AP है, ठीक है, लास्ट टर्म ऑफ AP, ठीक है भाई। तो उस तरीके से आप कर लीजिएगा, आप तीनों तरीके से करिए। देखो AP, जब देखो ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा तरीका है और ये आपका तीसरा तरीका है, ठीक है। मेथड लिख देता हूँ, मेथड 1, ठीक है भाई, मेथड 2 और मेथड 3। अभी मैं थोड़ा इसको कर दूंगा उसमें डब्बे में, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 3 तरीके हैं, आप तीनों लगाइएगा घर में, ठीक है भैया, तीनों लगाइएगा। मैं तो आसान वाले तरीके से करूंगा यहाँ पे, है ना। कहोगे गुरुजी आप आसान वाले तरीके से करोगे, हम तो टफ वाले तरीके से करेंगे, कैसे काम चलेगा? तो मैं कहूँगा भाई आपको एग्ज़ाम देना है ना, हमारा काम क्या है, हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना। रास्ता में दिखा रहा हूँ, एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, वही आपको सही भाई तरीका है, ठीक है। तो एग्ज़ाम आप देंगे। ये 3 मेथड हैं, तीनों मेथड हमने बता दिया। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अब मैं करूँगा ICSE बोर्ड वाले तरीके से, यानी कि इससे देखिएगा, nth टर्म फ्रॉम लास्ट कहा है, सारी की सारी AP वही रहेगी, यानी कि हमें निकालना है A11, है ना, सॉरी A11 निकालना है, कहाँ से, फ्रॉम लास्ट, ठीक है। यही तो क्वेश्चन है भाई, तो आप कहेंगे यही क्वेश्चन है,
चलो कलर चेंज करके करते हैं। तो भैया एल आपका कितना है -62, तो -62 रख दिया, माइनस एन कितना है, तो अच्छा एन यहां भी निकालना पड़ेगा है ना, एन जो है भाई एन आपको यहां भी निकालना पड़ेगा है ना, तो एन यहाँ निकाल लो, अब क्या कर सकते हैं, और कोई तरीका है नहीं है ना। वैसे एन निकालने की जरूरत है नहीं, एन क्यों निकालेंगे भाई, जब आपका ये 11 दिया है ना, ये 11 निकाल रहे हैं अभी, तो आपका एन हो जाएगा 11, तो 11 और माइनस का 1 करेंगे, और डी आपका कितना है, तो भैया कर लो 7 - 10 करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ करेंगे, तो ये आपका -62 माइनस माइनस प्लस, और ये आपका हो गया 10 और प्लस 30 आ गया, यानी कि ये आपका -32 जो होगा वो 11th टर्म आएगी। कौन सी टर्म आएगी भैया, -32 जो होगी वो आपकी 11th टर्म आने वाली है। क्या बात समझ में आ रही है ना, मैं लिख देता हूँ A11 फ्रॉम लास्ट। तो इस क्वेश्चन अब देखो 3 तरीके हैं भाई, अपने आप घर में 2 तरीके अप्लाई करिएगा है ना, जरूर करिएगा। ये ICSE बोर्ड की बुक में तरीका दिया हुआ है ना, तो ये यूपी बोर्ड में यानी NCERT में है नहीं। अब NCERT में है नहीं, NCERT में ये तरीका दे रखा है, और इससे भी कर सकते हैं। वैसे अगर इससे भी करके आओगे तो टीचर काटेगा नहीं है ना, काटेगा नहीं, ऐसा हमने कई बार देखा है कि तरीका बच्चे ने कोई और लगाया और टीचर काटता नहीं है, नंबर दे देता है। ठीक है, मे भी आधा नंबर काट ले है ना भाई, तो करना है ना। हमने आंसर निकाल दिया, आपका आंसर 32 आएगा, आंसर आपका सॉरी माइनस का 32 आएगा। अब इससे आप करिएगा और पहले वाले तरीके से आप करिएगा। जब AP आप रिवर्स करेंगे तो आपका भैया -62 आगे आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद आप है ना -3 सब में माइनस कर दीजिएगा, और आपकी AP बन जाएगी। वहां से आप A और D निकालेंगे, A और D अलग आएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो सवाल कुछ इस तरीके से था। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, एन AP कंसिस्ट 50 टर्म, यानी एन हमारा 52 है, सॉरी 50, हाँ 50 है। विच थर्ड टर्म आपकी कितनी है भाई, थर्ड टर्म आपकी है 12, एंड द लास्ट टर्म हमारी है 106। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था। ठीक है, 50 टर्म है, इसका मतलब है एन आपका 50 है ना भाई, एन आपका 50 है। और ये जो लास्ट टर्म आपकी दी है 106, इसका मतलब है A50 भी आपका क्या है 106 है ना, 106 है। पूछा है आपका A29, यानी कि A29 पूछा है भाई साहब ने, बहुत बढ़िया। और थर्ड टर्म दी है, यानी कि A+2D हमारा दिया हुआ है, कितना है तो 12 है। ये इन्होंने दे रखा है ना, ये हमारा गिवन है। ये क्या है भाई, तो ये गिवन है ना, लिख देता हूँ साइड में, इतनी चीज़ें गिवन है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ और इसको यहाँ से मैं बनाऊँ, तो आपकी A+49D आ जाएगी =106 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे करना क्या है, तो भाई इसको अगर मैं सेकेंड बनाऊँ तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देना है। चलो करते हैं, तो A+49D आ गया =106 आ गया है, बिल्कुल सही है ना। उसके बाद आपका क्या है भाई, तो A+2D है = कितना है, तो आपका 12 है। इसको करेंगे भाई तो ये आपका आ गया, और ये आपका है 47। ठीक है भाई, देखना 47D है, और = में आपका आ जाएगा, तो हो गया 4, हाँ 94 आ जाएगा। 47 2 जा 94 होता है, तो D की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई है ना, D की वैल्यू 2 आ गई। अब D की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसमें आप पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, तो आपकी दूसरी जो है A की वैल्यू मिल जाएगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो D पुट करिए, तो A+2 × 2 = आपका 12 हो गया। तो A की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी, बहुत ही प्यारे तरीके से A मिल गया और आपका D मिल गया। क्या पूछा था, A29 है ना, तो A29 का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ से हम वहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, और यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं। ठीक है भाई, ये आपके एरो बने हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आपका A29 होता है A+28D, और इसको निकाल लीजिए, A हमारा है 8 प्लस हमारा 28 इंटू में भैया कितना D है, तो D आपका 2 है। तो ये आपका हो गया 56 और +8, तो ये आपका चला जाएगा 64। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपका A29 जो होगा वो आपका 64 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, तो बिल्कुल आ रही होगी, A29 आपका 64 आ चुका है। चलिए, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही आपका प्यारा क्वेश्चन था, देख लीजिएगा भाई है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड में हो चुका हूँ। चलिए, अब आपके अगला सवाल आता है। अगला सवाल पढ़िए, आसान सा सवाल है, इसको आप घर से करेंगे।
चलो, तो सवाल क्या कह रहा है। हाँ, द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। इसका मतलब क्या है पता है। जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे होते हैं या सीबीएसई वाले, सीबीएसई वालों का फिर भी सही है, वो इन सब कहानियों का मतलब समझ जाते हैं। यूपी बोर्ड वाले मतलब नहीं समझते। प्रॉब्लम ये है कि स्कूलिंग यानी जो उनकी होती है उसमें इतना टीचर्स जो हैं वो इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते। जब इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते तब आती है उन बच्चों को प्रॉब्लम, ठीक है। इसीलिए जो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं, यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो होते नहीं हैं यूपी बोर्ड वालों से। तो ये थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, है ना। अब क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट ही ऐसा रद्दी हो, है ना, यूपी बोर्ड वालों का, तो क्या हम कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, A17 जो है, यानी कि A17 भैया वो क्या है, 5 ज़्यादा है किससे, 2 गुना यानी 8th टर्म से। ये कहा है भाई, कितना आसान है ना। लो, निकाल दिया आराम से, ये कह रहा था क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं भाई, और कुछ दिया है। इफ द 11th टर्म हमारी क्या है, चलो पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं, है ना। ये क्या कह रहा है, तो ये हमारा कह रहा है भाई A+16D इजुकस टू 5। चलो इजुकस टू बाद में लगाएंगे, पहले ये उधर लेकर जाओ। तो आपका -2A+7D और इजुकस टू आपका 5 है ना। यानी कि A+16D और -2A -7D इजुकस टू 5 है। तो यहाँ से आपका आ गया माइनस का A, और ये कितना है भाई, ये तो 7 है ना। तो यानी कि 9, ठीक है, प्लस का 9, सॉरी, सेकंड गाइस, माइनस प्लस का 9D इजुकस टू 5 है। यहाँ से A -9D इजुकस टू -5 हमारी पहली इक्वेशन बन गई। क्या ये पहली इक्वेशन समझ में आई सबको, है ना। बताओ भैया जरा, फर्स्ट इक्वेशन अगर सबको समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओह, थोड़ी गलती हुई है भाई, है ना, थोड़ी गलती हुई है। जस्ट सेकंड गाइस, ये हमने 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करवाया है, और तब आपका ये 9 नहीं आएगा, ठीक है। देखिएगा, ये 2 की मल्टीप्लाई जब अंदर जाएगा तो ये 14 हो जाएगा ना, माइनस का 14 और D इजुकस टू। तो भैया अभी तो ये आएगा प्लस का 2D और माइनस का 2D आएगा। हाँ, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है। देखो कितनी जल्दी गलती पकड़ में आती है, क्योंकि लगता नहीं है ना क्वेश्चन उस तरीके से। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, जो आपका ये दूसरा दिया है, ठीक है। दूसरा आपका A11 दिया है। A11 यहाँ से मैं दूसरा स्टेप सॉल्व करता हूँ। A11 यानी कि A+10D इजुकस टू भैया कितना है, तो इजुकस टू है 43। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। माइनस कर दीजिए फटाक से, या फिर आप 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए और माइनस कर दीजिए, ठीक है। चलो, तो इक्वेशन फर्स्ट जो है, ठीक है, देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, है ना। जो इक्वेशन फर्स्ट है, यानी कि करो यहाँ पे प्लस करना है इक्वेशन फिलहाल, ठीक है। तो सेकेंड प्लस 5 इंटू में फर्स्ट, ये करना है भैया। सेकेंड इक्वेशन है आपकी A+10D और इजुकस टू 43 है। फर्स्ट है आपकी, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आ जाएगा 5A, और माइनस आपका 2D है तो आपका 10D, और इजुकस टू माइनस का 25 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये आपका आ गया 6A आ गया, ये कट गया। इसको ज़रा हटाओ तो भैया ये 13 हो गया, है ना। और ये क्या है भाई, हाँ, तो 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 है तो आपका ये 1 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल आ रही होगी। और यहाँ से A की वैल्यू जो है भैया वो 3 आ गई है ना। A की वैल्यू 3 आई है, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए। मैं कहूँगा कि भाई मैं रखूँगा फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में रखूँगा फ्रॉम फर्स्ट। तो आपका A की वैल्यू है 3, तो भैया हमने वहाँ पे रखा 3। चलो अभी रख ही देते हैं। 3 माइनस का 2D इजुकस टू माइनस का 5। ये 2D उधर गया भैया, माइनस का तो हो गया, और ये आपका 3 है ध्यान से, और ये -5 इधर गया तो 8 आ गया। D की वैल्यू आ गई 4। D की वैल्यू कितनी है, तो D की वैल्यू आपकी 4 आ गई। पूछा क्या था, फाइंड द nth टर्म। वाओ, तो देखिएगा, है ना। अब हम करेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आपकी nth टर्म पूछा था भैया, है ना, यानी कि nth टर्म पूछा था, यानी an पूछा था। और an जो हमारा होता है वो होता है A+n-1 इंटू D। बस वैल्यू रखनी है भाई, ठीक है।
वैल्यू रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख देंगे, पैनिक वैनिक होने की बात नहीं है। तो ए हमारा था 3 यानी कि 3 प्लस n-1 और इंटू में डी कितना है भैया, डी है आपका 4, रख दो। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे भाई तो आ जाएगा 3 और देखिएगा है ना, ये आपका 4 से मल्टीप्लाई होकर 4n हो जाएगा और ये माइनस का 4 और आपका प्लस 3 यानी कि -1, यानी कि 4n-1 आपका आ जाएगा क्या, an, यानी कि nth टर्म आ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से भैया आप क्वेश्चन को करने वाले हैं, बड़ा ही आसान तरीका है ना। बस आपको देखो भाई, खिचड़ी आप बनाते हैं या आप मान लो कि मम्मा सब्जी बनाती हैं, तो भैया जब मम्मा सब्जी बनाती हैं या मान लो पनीर बनाती हैं, तो उनको पता होता है ना कि पहले तेल पड़ेगा, उसके बाद जीरा पड़ेगा है ना, फिर उसमें भाई क्या पड़ता है मुझे नहीं पता है ना, हाँ मुझे पता है वैसे, पड़ता है प्याज पड़ेगा, यानी कि पूरा जो आपका मसाला होता है, प्याज हो गया, लहसुन हो गया है ना, जो भी है, मिर्चा हो गया, फिर गार्लिक जिंजर पेस्ट हो गया, देना आपका जो भी है भाई, टमाटर हो गए, धनिया हो गई, हाँ धनिया नहीं क्या बोलते हैं, हल्दी का पेस्ट पूरा हो गया, डाल के मसाला गरम करके फिर उसमें पनीर डाल के है ना, जो भी है ना, आप समझ गए ना। तो वो सब पता होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप ये सब पढ़ाएगा। तो पढ़ेगा इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि भाई आपको भी पता होना चाहिए जो आपका जो एसएन का फॉर्मूला है। अभी एसएन के क्वेश्चन आए नहीं है, इससे पहले वाले में हमने करवाया, जैसे एन का फॉर्मूला है तो a + n-1 इंटू डी होता है। तो एन निकालने के लिए a चाहिए और आपका d चाहिए, ठीक है। तो भैया ये पता होने चाहिए ना। बच्चे क्या करते हैं, an का फॉर्मूला तो लगाए, a पता ही नहीं कहाँ है, d पता ही नहीं कहाँ है, सर हम an कैसे निकालें, तो है ही नहीं। अरे भाई पहले निकाल तो, क्वेश्चन तो देख सही से, क्वेश्चन नहीं देखते है ना। सर क्या करें, सर क्या करें भाई, जरा आप लोग नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट सारे पता होना चाहिए, तभी भाई आपका सही से हो पाएगा। ये क्वेश्चन आप घर से करेंगे। चलो इसमें सम कहा है, तो सम कहा है तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा लंबा भी है। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, यानी 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी कि आपका n की वैल्यू पूछी है, ठीक है, क्या पूछी है, n की वैल्यू पूछी है पहला तो। उसके बाद एंड व्हाट इज द सम, यानी उनका सम क्या होगा, है ना, यानी कि आपका एसएन पूछा है, ठीक है। क्या है भाई, तो आपका एसएन, ये तो आपका जो था वो टू फाइंड, यानी फाइंड करना था। दिया क्या है, फर्स्ट टर्म, यानी कि ए हमारा दिया है तो आपका है 17, और लास्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म, और हमारा डी पहले दे रखा है, डी लिख लेते हैं, आपका 9 है। और लास्ट टर्म का मतलब है भैया एल, एल का मतलब है आपका a + n-1 और इंटू में डी। ये भाई साहब ने दे रखा है 350, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से a हमारा पता है भैया कितना है 17, रख देंगे 17 + n-1 इंटू में d भी पता है, d कितना है तो 9 है। अब बिल्कुल सही है बात। चलिए तो 17 उधर लेकर जाइए, तो 350 माइनस का 17 और अपॉन में है भैया 9 और इधर है आपका n-1। इसको जरा करो तो ये आपका आ जाएगा भाई 10 में से 7 गया 3 और 4 में से 1 गया, तो आप ओहो जस्ट सेकंड गाइस, तो ये 3, 4 में से 1 गया, फिर से 3 और ये ओ फिर से 3, अपॉन में है 9 और प्लस में है आपका 1 इज़ुकस टू आपका है n। भैया ये फिर ऊपर चढ़ गया तो आपका 9 3 12 हो जाएगा, 12 का 2 हासिल हुआ 1, ये 4 हो गया और ये आपका 3 हो गया और बटा में हो गया 9, तो 9 त्रुक 27 हो गया भैया। फिर कितना बचा, ओहो गलत हो रहा है क्या, 27 हो गया और आपका 9 अट्ठे, हाँ चलो हो गया, ठीक है, क्योंकि आपका 27 10 सेकेंड, हाँ सही है सही है। तो आपका n की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई 38। n की वैल्यू कितनी है भाई, n की वैल्यू 38 आ गई, यानी कि टोटल टर्म्स जो हैं वो 38 हैं। टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स लिख देता हूँ यहाँ पे, टोटल टर्म्स जो हैं, बाकी आप स्टेटमेंट लिख के आइएगा, 38 हैं, यानी कि हाउ मेनी टर्म्स। आ गया आंसर, बिल्कुल आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे जब आ गया, है ना, और इसीलिए हमने उसको हम लिख रखे हैं। तो 38 आपकी टर्म्स हैं सर। चलिए अब एसएन निकालने की बारी है। चलो भाई तो एसएन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। अपने को वैसे कौन सी दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो भैया अब एसएन निकाल लेते हैं। तो एसएन कैसे आएगा लल्ला, तो भैया एसएन का जो फॉर्मूला होता है बाबूजी वो होता है n/2, है ना, और a + l, क्योंकि ये l क्या है गुरुजी, तो l आपका लास्ट टर्म, क्योंकि हमें पता था तो हम वो रख दिए। तो n की वैल्यू 38, तो आपका आ गया s 38 इजुकस टू, है ना, 38/2
और ए आपका है 17 प्लस एल कितना है बाबूजी, तो आपका 350 है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये आपका आ गया 19, 19 दूना 38 होता है भैया। देखो हमें हिंदी वाले टेबल बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। तो 19 ये करोगे तो आपका 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 3। भाई इसकी मल्टीप्लाई कराइएगा है ना, तो ये आपका लास्ट में आएगा कितना, 3 आएगा। यार इसकी पूरी मल्टीप्लाई कराओ है ना। अब 19 का टेबल 367 टाइम्स, यानी 7 टाइम्स तो आपका ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ 6 9 और 7 3, ये आपका सम आएगा। ठीक है, ये आपका सम आएगा, यानी एसएन भी आ गया। तो एसएन आ गया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने को। एसएन कितना है भाई, तो आपका 6973 है ना। चमक नहीं रहा बढ़िया है ना भाई, ये चमक नहीं रहा तो इसका कलर चेंज करके इसको हम चमकाते हैं बढ़िया येलो से। तो आपका 6973 इज एसएन। ये आपके दोनों आंसर आ चुके हैं। तो एसएन निकालना कितना इजी है, ठीक है, एसएन निकालना भैया कितना इजी है एसएन निकालना, ये आपका एसएन है ना। चलो अब एसएन वाले क्वेश्चन, ओ हो, ये है तो छोटा लेकिन बहुत बड़ा पटाखा है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो छोटा बट ये है बहुत बड़ा पटाखा। बच्चे कहेंगे इसमें करना क्या है, क्या एपी लगेगी, क्या जीपी लगेगा, सॉरी जीपी तो है ही नहीं है ना, क्या लगेगा इसमें, बच्चों को यही नहीं पता है कि इसमें लगेगा क्या भाई। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें लगेगा क्या। एक सेकंड रुकिएगा ही जरा, मैं कुछ देख लेता हूँ। कोई नहीं, हाँ जी, आप इस क्वेश्चन को करिएगा इस, है ना, इस क्वेश्चन को आप करिए। चलो तो यहाँ पे 1 + 4 + 7 + 10 दे रखा है मेरे भाई, ये एपी लिखी है। ठीक है, ये क्या है, तो भैया ये एपी लिखी है, एपी है ना, और उसका सम, ये एपी का जो है ये भाई साहब सम दे रखा है, यानी एसएन दे रखा है मेरे भाई। तो एसएन का फॉर्मूला लगाने के लिए चलो पहले एन की वैल्यू निकालते हैं, है ना। एन निकालेंगे तो एन पता चल जाएगा, क्योंकि एन जो है यहाँ से निकाल लेंगे, एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। एल आपका क्या है, तो एक्स है, क्योंकि हमें एक्स पूछा है। तो आपका ए कितना है भाई, 1 है, 1 रख देंगे, प्लस एन पता ही नहीं, और डी आपका पता है 4 माइनस ये आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पे केवल हमें एन चाहिए, है ना, एन चाहिए हमें, तो एन निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, एन हम इतने में आ जाएगा अपना भैया। एस एन इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है, n/2, है ना, और ये आपका आ जाएगा a + n-1 और इंटू में d इक्वल्स टू हमारा कितना है भाई, तो 287 है एस एन, हाँ, यानी कि एस एन हमारा था। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो n/2 पता नहीं भाई साहब, उसके बाद आपका a पता है 1 है, प्लस n-1 और आपका d कितना है, तो आपका 3 है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल्स टू 287 है। ये n जो 2 है इधर भेज दो तो आपका ये आ जाएगा 4 और 17, यानी कि आपका 7 और ये आपका 574 आ गया। और अंदर n की मल्टीप्लाई कराएंगे तो n हो जाएगा प्लस n² माइनस n हो जाएगा और 3 और लग जाएगा आगे, है ना, 3 भाई साहब और लग जाएगा, यानी कि ये 3n आ जाएगा। तो इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो 3n² माइनस का 2n और आपका -5 और इज द ये आपका 0। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक। ठीक है भाई, ये क्या बना है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक को कौन सॉल्व करेगा, पहले तो हमें ये बता दो। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, n/2 था, n-1 यानी कि भैया ठीक तो है यार, दिक्कत क्या है ना, मैं कर, अच्छा, एक सेकेंड, ये आपका चला गया तो आपका n वहाँ पे गया और 3n आ गया। क्या कंडीशन ये सही बनी है क्या, देखो जरा एक बार, है ना, एक बार जरा देखो भाई। a हमारा 1 है, 2 है भैया, a तो हमारा 1 है ना, तो अगर हमने a रख दिया, अच्छा ओ हो गलत हो गया भाई, यहाँ पे 2a होता है, वही तो मैं कहूँ, ये आपका 2a होता है। अगर 2a है तो ये आपका 2 × 1 हो जाएगा, और फिर ये आपका भैया
वही मैं ही कहूँ यार, दिक्कत कहाँ हो रही है। ये आपका आएगा माइनस का n, ठीक है, माइनस का n आएगा केवल। सॉरी, जस्ट सेकेंड गाइस, ये आपका आ जाएगा माइनस का 2n, और उसके बाद ये आपका केवल n आएगा माइनस का। छोटी सी गड़बड़ जो है, अब सही है, अभी सही है। अभी इसको भैया करके दिखा देंगे। 3n² माइनस n माइनस आपका 574। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं क्या, क्योंकि और कोई तरीका नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। तो n इज टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, b² माइनस 4ac अपॉन में हो गया 2a। भैया माइनस, अब देखो यहाँ पे ये हमारा है b कितना है, तो b आपका है माइनस का 1, तो आपका ये आ जाएगा 1, बड़े ही प्यार से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद आपका लगा देंगे, क्योंकि आपका माइनस पहले से लगा तो 1 कर दिया, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² यानी 1 आपका माइनस 4 इंटू में a कितना है 3 इंटू में c कितना है, तो माइनस 574 इज द करेक्ट। अपॉन में 2a, आपका 3 है तो आपका नीचे आ गया भैया, सीधा सीधा आ गया 6, सीधा सीधा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जरा सॉल्व करो, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। आपका आ जाएगा 4 3 12 और 12, ठीक है 12, हाँ ठीक है, तो ये आपका आ गया 8, है ना, और आपका 40 आपका 8 आ गया। उसके बाद भैया आ गया कितना, एक सेकेंड कुछ तो गलत है लग रहा। हाँ ठीक है, तो आपका चलो सही है 12, हाँ देखिए 12 84 और 4 आपका फिर से 8 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है कितना 68, 6 8 आ, प्लस आपका 1 है, और भैया ये लगी है क्वाड्रेटिक, और प्लस माइनस, और ये आपका 1 बाहर है, अपॉन में है 6। यार थोड़ा इधर आ जाओ, है ना, इधर सही है। तो आपका फिर से लिखता हूँ 1 प्लस माइनस, है ना, ये आपका है 1 प्लस 6 8 8 8 अपॉन में 6। अब सही है, वहाँ पे किचपिच हो गया एकदम। तो ये कितना आ जाएगा भाई, तो ये आपका 7, लास्ट में आपका 9 आ जाएगा अंदर, तो 1 प्लस माइनस 6 8 8 9 आ गया अपॉन में 6। अब देखो इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, है ना। हमें पता है कि अगर देखना, जैसे कि मैं 3 इंटू में 3 कराऊंगा तभी हमारा 9 आएगा, है ना, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट तो हमारा 3 होता है। भैया यहाँ पे यूनिट डिजिट पे आपका दिया है 9, है ना, 9 कैसे आया, मान लो कि 53 है, तो 53 इंटू में भैया 53 करोगे, 3 3 9 आपका यहाँ पे आ जाएगा, वही इंटू में आपका ये सीधा 9 उतर के नीचे आ जाता है, तो 9 का तो आ जाएगा भैया 3, ठीक है। अब ये 8 छोड़ो, 8 का कोई काम है नहीं, जो 68 है, यानी 60 और 70 के बीच में किसका स्क्वायर होता है ये बताओ जरा। तो 60 और 70 के बीच में होता है 8 का स्क्वायर, तो ये आपका सीधा सीधा 83 का, सॉरी यानी कि इसका जो 6889 है, 6889, ये आपका स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट किसका है, तो 83 का, यानी इसका स्क्वायर रूट आएगा 83, या स्क्वायर कह दो तो आपका 83 का स्क्वायर है। प्लस 1 करेंगे आपका, सॉरी प्लस माइनस 1 करेंगे, जस्ट सेकेंड, कहाँ भाग रहा हूँ, हाँ प्लस माइनस 1 करेंगे अपॉन में 6 करेंगे, तो एक आएगा आपका 82, वो भी माइनस का, ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है, हाँ ठीक है, और एक आपका आएगा 84 और अपॉन में 6 अपॉन में 6, ये दोनों आपके n हैं, ये नेगेटिव है, n काउंट नहीं करेंगे, और ये आपका काउंट करेंगे तो आपका यहाँ से कहेंगे तो भैया n कितना आएगा यहाँ से, है ना, n कितना आएगा, तो 14 छंग 84 यानी 14 6 होता है, तो ये आपका 14, n की वैल्यू 14 आ गई, ठीक है, n की वैल्यू आपकी 14 आ गई है ना। अब n की वैल्यू 14 है, हमें चाहिए x, यहाँ पे रख दो यार, सीधा जगह नहीं बची है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिएगा यहाँ पे अगर मैं रख दूंगा n की वैल्यू, तो n हमारा 14 है, 14 माइनस कर देंगे कितना भैया 1 यानी कि 13, और d कितना है, d हमारा, हाँ d हमारा है 3, तो कितना आ जाएगा पूरा, ये आपका, ये प्लस आपका लगा है आगे 39 प्लस 1 यानी कि 40, तो जो x है, x की वैल्यू आई वो 40 आ गई। क्या बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से कुछ आप क्वेश्चन को कर लेंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। स्क्वायर रूट जो है वो थोड़ा सा जो है ट्रिकी होते हैं,
और उसको यार कुछ नहीं करना है, ज़्यादा इज्जत उज्जत स्क्वायर रूट को देनी नहीं है ना। पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करके वो 2-2 के गोले हमें बनाने नहीं है, जुगाड़बाजी करनी है और आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जुगाड़बाजी कहाँ से सीखोगे, तो ये भैया ट्रिक से सीखोगे या वैदिक मैथ होती है उससे सीखोगे, ठीक है ना, कि कैसे आप करते हैं, अनुभव हो जाता है इतना। चलिए अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल होगा, और ये सवाल आप लोग घर से करेंगे, है ना। बहुत ही प्यारा सवाल दिया है ना। मैं देख लेता हूँ क्लास कितने मिनट की हो गई, तो क्लास अभी बहुत है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो, तो ये इस क्वेश्चन यानी कि आपकी चौथी टर्म दे रखी है, आपकी 22 है, और आपकी 15 टर्म दे रखी है, 66 है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, उसके बाद उसका फाइंड द सम ऑफ 8th टर्म, है ना। इसको करेंगे। देखो दिया क्या है, तो आपका a + 3d वो आपका 22 दिया है, फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे। a + 14d ये आपका 66 दिया है, ठीक है, जस्ट सेकेंड, ये आपका 66 दिया है, तो ये सेकेंड इक्वेशन बना देंगे। फाइंड द फर्स्ट टर्म कहा है, ठीक है। अब वो 3d है, ये 14d है, भैया देखो यहीं पे मैं माइनस करूंगा, है ना। चलो इनको माइनस कर दो यार, सीधा 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 माइनस कर दिया, तो ए खत्म। अब ये आपका आ जाएगा माइनस का 11d, और इधर भैया चला जाएगा तो ये 44 आ जाएगा, ठीक है। तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 4। अगर d आ गया माइनस का 4 तो फ्रॉम फर्स्ट करके रख देना इसमें, तो -4 प्लस आपका 3d इज टू आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 22 आ जाएगा। ये उधर गया तो आपका भूल जाए कितना हो जाएगा भाई, ओहो कुछ गड़बड़ बानी क्या, जस्ट सेकेंड। चलो यार इसको भी कर लेना, है ना। 15 दिया है 66, तो ये आपका a + 14 दिया जाएगा, 14d तो हमने किया, और उसके बाद 11 आ गया, ठीक है। 11 इज टू आपका आ जाएगा 44। ओ हो, जब दोनों तरफ माइनस था तो आपका यहाँ पे 4 जो आएगा, हाँ वही तो मैं कहूँ, ये आपके d की वैल्यू 4 आएगी, तो ये आ गया प्लस, और जब प्लस जाएगा तो उधर चला गया, तो मेरे भाई 26 सीधा सीधा हो जाएगा, है ना। और अच्छा d की वैल्यू तो आई गई है, अच्छा ये d की वैल्यू, ओके वही तो मैं कहूँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो a हमें निकालना है, तो a + 3d आपका ये 12 आ जाएगा, इज टू आपका 22 आ गया। ये उधर चला जाएगा 12, तो आपकी a की वैल्यू 10 आ जाएगी। a पता भैया, d पता, है ना। a पता और d पता, फर्स्ट टर्म सॉरी कि आपके सम ऑफ फर्स्ट यानी कि s8 निकालना है, तो आपका यहाँ आ जाएगा 4, क्योंकि आपका n/2, और 2a यानी कि 20, और प्लस n-1, n कितना है भाई, n आपका 8 है यानी कि 7, और d आपका कितना है, तो 4 है ना। देखिएगा तो ये आपका 4 बाहर है, ये आपका हो गया कितना, तो 28 प्लस आपका 20 यानी कि 48, और 48 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आपका ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और आपका 16 हो गया, और 3 आपका, ठीक है। तो ये कर लेना, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया आपका 19 हाँ 19 आ गया, यानी 192 आपका सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ करना, ये बड़ा ही प्यारा सवाल था, ठीक है। अब समझ गए होगे कि कैसे निकालना है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ इस क्वेश्चन को मैं सही से करवाऊंगा। चलो क्वेश्चन क्या है, सो दैट, है ना, ये आपका ay समथिंग करके लिखा है, ये कुछ नहीं है, ये लिखा है भैया a1, a2, a3 जो है वो AP है, यानी इसको AP में शो करिएगा। फ्रॉम AP वेयर an इज डिफाइंड एज, an इज टू क्या दे रखा है, तो an इज टू 3 + 4n है। फाइंड द सम, यानी कि भैया A15 भी भाई साहब ने पूछ लिया है। अगर A15 भाई साहब ने पूछ लिया है तो हमें करना क्या है, ठीक है यार, हमें कुछ नहीं करना है, बस a की वैल्यू निकालनी है, यानी कि a1, a2, a3 निकालनी है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। देखिएगा वैल्यू आपको पुट करनी है, ठीक है, फॉर n इज टू 1, तो आपका a1 आ जाएगा, a1 आपका आ जाएगा 7, बहुत ही प्यार से। फॉर n इज टू 2, तो आपका आ जाएगा कितना, रख देते हैं अभी, तो 3 + 8 यानी कि आपका 11 आ गया। तो यहाँ से मुझे पता चला, जब आपका ये भैया क्या है, तो ये आपका a2 है 11, ठीक है, ध्यान से, ये आपका जो है a2 कितना आया, तो आपका 3 + 8 यानी कि 11 आ गया। यहाँ से मुझे पता चला d जो होता है भाई
वो A2 माइनस A1 होता है, यानी कि 11 माइनस 7, यानी कि आपका 4 आ गया। डी पता और आपका जो A1 है वही A है, ठीक है भाई, A1 वही A है ना। और सम ऑफ 15 टर्म कहा है तो SN आप सीधा सीधा लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 15 टर्म वैसे यहाँ पे एक जगह पे आप 15 रख के आप निकाल सकते थे कौन सी टर्म, तो सीधा सीधा आप निकाल सकते थे भैया लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म निकाल के फिर रख देते तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलो n/2 आपका यानी कि 15/2 है ना, मल्टी आप घर से ही करेंगे सोल्यूशन। उसके बाद 2a होता है तो आपका a है 7 यानी 14 आ जाएगा, प्लस n-1 यानी कि 14 इंटू में d कितना है बाबूजी, तो d है आपका 4, ठीक है। इसको करो जरा, तो ये आप कर लीजिएगा घर से, जो भी आपका आंसर आए देखिएगा, ठीक है। बड़ा ही प्यारा सवाल है, कर लीजिएगा। मैं सिखाना क्या चाह रहा था, मैं सिखाना ये चाह रहा था जो an आपका दिया होगा तो इसमें a की वैल्यू आप 1 डालोगे, ठीक है। देखिएगा a की वैल्यू आप 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, इस तरीके से आप AP निकाल लेंगे। चलो मैं AP बता देता हूँ कैसे AP क्या आएगी। तो AP जो आपकी आएगी तो पहला टर्म है हमारा 7, दूसरा है भैया 11, तो तीसरा आपका क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, उसके बाद 19 आ जाएगा। ये हमारी AP बन गई। AP हमने बना लिया, सम आप निकाल लीजिएगा, है ना। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, और ये जवाब सवाल जो है ज़रूर करवाएंगे। ये ऑफलाइन क्लास में हमने करवाया नहीं है, तो यहाँ पे ज़रूर करवाएंगे क्योंकि इसमें रेशियो दिया है ना। अब रेशियो वाला सवाल है या तो रेशियो वाला हम करवाए ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो रेशियो वाला सवाल जो है मैं ज़रूर करवाऊँगा। क्या कहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 6th टर्म ऑफ एन AP, यानी कि द सम ऑफ फर्स्ट 6th टर्म ऑफ एन AP कितना है 42, यानी कि S6 आपका 42 दिया है। द रेशियो ऑफ द 10th टर्म, चलो यहाँ से कुछ पहले बना लेते हैं। S6 का मतलब क्या है, तो भैया 3 है ना, और 2a प्लस और 5d इजुकस टू 42 है। भैया डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपका आ गया ये 6a प्लस 15d, या फिर ये कट भी तो जाएगा, जस्ट सेकंड गाइस, ये काटो, 14 टाइम्स चला भी तो जाएगा, यानी कि 2a प्लस 5d इजुकस टू 14। हमारी यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन आपकी बनेगी ये जो रेशियो भाई साहब ने दे रखा है ना, इससे, यानी आपका द रेशियो ऑफ द 10th एंड आपका 30th टर्म ऑफ AP आपका 1:3 है, यानी कि A10 अपॉन में A30 इजुकस टू 1 रेशियो हुआ है, यानी कि A प्लस 9d अपॉन में A प्लस 29d इजुकस टू 1 रेशियो, यानी कि 1/3 ये है। यहाँ से यार कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3a प्लस 27d इजुकस टू a प्लस 29d। क्या बात समझ में आ रही है। तो जरा माइनस करते हैं, तो ये इधर गया तो आपका 2a आ गया, और इजुकस टू ये जो 27d है उधर जाएगा तो आपका 2d आ जाएगा। तो यहाँ से है ना मुझे पता चला कि आपका a इजुकस टू d आ जाएगा, ठीक है। a इजुकस टू d आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, तो बिल्कुल आ रही है। इसको अगर हम बना दें सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट में पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट में पुट करेंगे a इजुकस टू d, तो आपका 2a की जगह d पुट करेंगे, तो 2d प्लस 5d इजुकस टू में है 14, ये आपका 7d इजुकस टू में 14, d की वैल्यू आ गई 2। अगर d की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू भी 2 है ना। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म। फर्स्ट टर्म हमारी आ चुकी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारी 2 है, 13th टर्म कहा है यानी कि A13 इजुकस टू a प्लस 12d कहा है, ठीक है। 13 टर्म का मतलब ये है, यानी a हमारा है 2 प्लस आपका a आ गया 24, और ये आ जाएगा हमारा 26। क्या बात समझ में आ रही है। तो बड़ा ही प्यारा सवाल था, रेशियो वाला सवाल हमने करवा दिया, और ये सवाल बड़ा ही आसान है ना। आ जाएगा भाई CBSE बोर्ड स्टैंडर्ड मैथ्स में आएगा, ठीक है। यूपी बोर्ड तो यार चलो एक बार क्लेम मान लेते नहीं आएगा, लेकिन CBSE बोर्ड स्टैंडर्ड मैथ्स में आएगा ये क्वेश्चन 100%, देख लेना, ठीक है। रेशियो वाला क्वेश्चन है, मे भी आ सकता है, 100% तो कोई चीज़ होती नहीं है, तो मैं भी बोलूँगा आ सकता है। अगला सवाल जो है ये आपका अंतिम सवाल है आज का, और बड़ा ही प्यारा सवाल है, इसको देख लेते हैं। तो भैया सम वाले क्वेश्चन हो गए, सारे के सारे आज क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP हु सेकेंड एंड थर्ड टर्म आपकी भाई कितनी है 14 है ना आपका, यानी कि सेकेंड टर्म A2 भाई साहब ने दे रखा है, गिवन है A2 हमारा 14 और A3 हमारा, ओहो हो, चलो ये क्वेश्चन ही आसान हो गया।
यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपका A3 माइनस A2 हो जाएगा, है ना। यानी कि 18 माइनस का 14 यानी कि आपका 4 जो हमारा आ गया वो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। अगर हमारा 4 पूछा क्या है, अच्छा तो हमारा अगर 4 कॉमन डिफरेंस है तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, तो A प्लस डी है इजुकल्स टू हमारा 14 है। भैया 4 आपका D आया है तो A प्लस 4 इजुकल्स टू 14 आ गया, तो A की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई। A मिल गया और D मिल गया। क्या पूछा था, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म, यानी कि S51 पूछा था। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब है भैया 51 अपॉन में 2 और A आपका कितना है 10 यानी कि 20 आ जाएगा, प्लस है ना 50 इंटू भैया कितना है, ये आपका है 51 अपॉन में 2, ये आपका आ जाएगा है ना 220 और 2 से काट दो भैया तो 110 और इसके बाद 51 इंटू 110 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा इसको, बड़ा ही आसान है सवाल। ठीक है, चलो तो सारे के सारे आपके सवाल हो चुके हैं ख़त्म। इसके बाद है ना आपका जो नया चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे इसी की सीरीज़ में। ठीक है, नया चैप्टर आपको कल क्लास मिल जाएगी शाम को, आज शाम को ये क्लास मिल जाएगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्वेश्चंस करते रहना, जो हमने ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन करवाया है ये वाला, ये स्टैंडर्ड मैथ्स में दिखेगा भाई CBSE के। क्या बात समझ में आ रही है? तो सभी लोग इसी तरीके से पढ़ते रहें, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ठीक है, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड क्लास डाल रहा हूँ तो भैया लाइव तो आप लोग हो नहीं, जो मैं बतियाऊँ आप सभी के डाउट क्लियर करूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। मस्त रहो, पढ़ते जाओ, ज़्यादा बैकलॉग रखना नहीं माइंड पे, ज़्यादा टेंशन लेने वाली है नहीं, है ना। ज़्यादा स्ट्रेटजीज फॉलो मत करना। स्ट्रेटजी सिर्फ इतनी है कि भाई आप सेफ एंड साउंड बढ़िया माइंड रख के और अपने तरीके से जो आपको नहीं आ रहा है वो पढ़िए। ज़्यादा स्ट्रेटजीज बनाने की कोशिश मत करिएगा, तो ना स्टडीज़ के चक्कर में भाई आप लोग गोता खा जाओगे, है ना, वो ख़त्म हो जाओगे। बिल्कुल ख़त्म होने का मतलब है कि मार्क्स कम आ जाएंगे, है ना, वो मत समझिएगा। वो थोड़ा डिफेंस की लैंग्वेज है हमारी, है ना, इस तरीके से यूज़ करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो थोड़ा सा देखिएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मत बढ़ाइएगा, है ना। जितना ईजी कर सकते हो अपने लिए मैथ्स को उतना ईजी करने की कोशिश करो। और यही बोलता हूँ कि ईजी करने की कोशिश करो, स्ट्रैटेजी मत बनाओ, है ना, दूसरों को दिखाओ मत, है ना, ये नहीं करना है बिल्कुल भी। जितना इजी कर सकते हो, आपका टीचर कोई भी हो, ठीक है, पढ़ाए उसको आप, है ना, पूरे मन से सुनो, दोनों कान खोल के, दोनों आंखें खोल के बढ़िया उसको मन से सुनो। उसके बाद अगर कोई डाउट रहता है तो भाई क्लास में पूछ लो। इससे ज़्यादा ना करना है ना इससे कम करना है, आपकी मैथ सही हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे नोट्स बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि सर तो करवा रहे हैं, नोट्स बढ़िया बना लेते हैं डिज़ाइन लगा के, उसके बाद जो है उसको रिवीजन करेंगे, है ना, यानी बाद में रिवाइज करेंगे। तो मेरे लल्लू, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मैं आप सभी को बता दूं कि मैथ्स में ये बाद में रिवीजन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक है, मैथ्स, है ना, जितना आप पेन चलाएंगे, जितना आप तुरंत का तुरंत करेंगे, तभी मैथ्स आपको प्यार करेगी, अदरवाइज प्यार नहीं करेगी, है ना। समझ रहे हो ना, ये वो चीज़ नहीं है कि बाद में मना लेंगे उसको, नहीं, मनाने वाली बात यहाँ पे है ही नहीं, है ना, क्योंकि भाई ये मैथ्स है, जितना ईजी करोगे, डे बाई डे प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको आएगी, अदरवाइज बहुत दूर भागती हुई चली जाएगी। फिर आपको, है ना, तो फिर आपको भाई 2 इंटू में आपका 2 इंटू में 6 12 नहीं, आपका 14 नज़र आएगा या फिर 10 नज़र आएगा। बात समझ में आ रही है ना। 7 गुणा जो 4 है वो आपका 28 नहीं नज़र आएगा, 26 या 30 नज़र आएगा। बात समझ में आ रही है, ऐसा हो जाता है। तो ये मैथ्स है भाई, खिलवाड़ मत करिएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। चलिए तो आज के लिए इतना ही, सभी को भाई जय हिंद, यानी कि भाई, है ना, बाय बाय। और अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, सुस्त रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और पढ़ते रहें, बोर्ड्स आपके नज़दीक आ गए हैं।